वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हमें किसी वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम a त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं। ये इस लूप की अक्ष है तथा लूप का केंद्र O है। अब इस लूप को Q आवेश दिया जाता है जो कि वृत्ताकार लूप की परिधि के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह कोई बिंदु P है जो कि केंद्र O से r दूरी पर है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इस बिंदु P पर वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो AB एक अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है। माना AB अल्पांश का केंद्र C है। तो इस बिंदु P पर सर्वप्रथम हम AB अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात इस संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। dl लंबाई का आवेश dq बराबर लैम्डा dl, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई का आवेश होता है। चूंकि इस वृत्ताकार लूप को दिया गया कुल आवेश q है तथा वृत्ताकार लूप की कुल लंबाई उसकी परिधि के बराबर होगी तथा यह वृत्ताकार लूप एक त्रिज्या का है, इसलिए इसके कुल लंबाई 2 पाई a होगी। इसलिए लैम्डा बराबर q अपॉन 2 पाई a। अतः dl लंबाई का कुल आवेश dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। अब इस dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए C से P बिंदु को हम मिलाते हैं। तो CP रेखा की लंबाई x है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र CP की दिशा में होगा। माना यह विद्युत क्षेत्र DE है। यह कोण हमारा थीटा तथा ज्यामिति के कारण यह कोण भी थीटा होगा। इस DE को हम z दिशा में तथा x दिशा में वियोजित करते हैं। तो z दिशा में DE का भाग DE sin थीटा तथा x दिशा में इसका भाग DE cos थीटा होगा। अतः dq आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र DE बराबर k dq अपॉन Cp स्क्वायर, जहां Cp बराबर x है। अब dq बराबर q अपॉन 2 पाई a इंटू dl तथा dE इज इक्वल टू k dq अपॉन Cp स्क्वायर। अब यदि dq का मान यहां से यहां रख दिया जाए तो dE इज इक्वल टू k q dl अपॉन 2 पाई a x स्क्वायर। अतः P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर इंटीग्रेशन dEx प्लस इंटीग्रेशन dEz। अब चूंकि बिंदु P पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान DE इस दिशा में है। हम समान लंबाई के एक अन्य अल्पांश की कल्पना करते हैं जो कि इस दिशा में है। चूंकि अल्पांश की लंबाई समान है, अतः इस अल्पांश के आवेश का मान भी इस अल्पांश के आवेश के बराबर होगा। चूंकि इस अल्पांश का आवेश dq है, इसलिए इसका मान भी dq होगा। अब यदि इस बिंदु को या इस अल्पांश के केंद्र को बिंदु P से जोड़ दिया जाए तो जो लंबाई प्राप्त होगी वह भी x होगी तथा यह कोण भी थीटा होगा। इस प्रकार इस अन्य अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान इस दिशा में होगा जो कि DE के बराबर होगा। अब इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर प्राप्त विद्युत क्षेत्र को यदि x तथा z दिशा में वियोजित किया जाए तो x दिशा में घटक DE cos थीटा तथा z दिशा में घटक DE sin थीटा होगा। अब ये मान भी DE sin थीटा और ये मान भी DE sin थीटा।
अतः z दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, जबकि x दिशा में सारे विद्युत क्षेत्र के घटक आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर इंटीग्रेशन dEx प्लस dEz तथा सममिति के कारण इंटीग्रेशन dEz इज इक्वल टू 0। अब dEx इज इक्वल टू dE cos थीटा है, इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन dEz इज इक्वल टू 0। यह विद्युत क्षेत्र Px के अनुदिश होगा या इस विद्युत क्षेत्र की दिशा x दिशा में होगी। अब त्रिभुज CPO में cos थीटा बराबर r by x, अब cos थीटा इज इक्वल टू r by x तथा dE इज इक्वल टू KQdL अपॉन 2 pi ax स्क्वायर। तो dE का मान यहां से यहां पर और cos थीटा का मान यहां से यहां पर रख दिया जाए तो E बराबर इंटीग्रेशन KQdL अपॉन 2 pi ax स्क्वायर इंटू r by x या KQR अपॉन 2 pi ax क्यूब इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का तात्पर्य लूप की कुल लंबाई है तथा लूप की कुल लंबाई उसकी परिधि के बराबर होगी, इसलिए इंटीग्रेशन dl का मान 2 pi a होगा। तो 2 pi a से 2 pi a कैंसिल हो जाएगा। फलस्वरूप बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान E इज इक्वल टू KQR अपॉन x क्यूब। अब E इज इक्वल टू KQR अपॉन x क्यूब तथा पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यदि x का मान यहां से यहां रख दिया जाए तो E बराबर KQR अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। यह बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र होगा जो कि Px के अनुदिश होगा। विशेष स्थिति, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर हो अर्थात r इक्वल टू 0 हो, तो यदि r इक्वल टू 0 यहां पर रख दिया जाए तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, इसलिए E इज इक्वल टू 0। जब बिंदु P गोले के केंद्र से अत्यंत दूरी पर हो अर्थात r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, तो r इज वेरी मच ग्रेटर देन a है अर्थात a का मान r की तुलना में नगण्य होगा, इसलिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा तथा r स्क्वायर की पावर 3/2 r क्यूब होगा, इसलिए एक r से r कैंसिल हो जाएगा। फलस्वरूप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर होगा। इस विद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के मान के बराबर है, अतः इस अवस्था में वृत्ताकार लूप बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। यहां पर यह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।